हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड फाइनली 3-4 महीनों के बाद ब्लैक क्लोवर मांगा के 2 लेटेस्ट चैप्टर आ चुके हैं। एंड इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि इन 2 चैप्टर्स में क्या कुछ हुआ है। इन दोनों चैप्टर्स को रीड करके मैं एक बात तो बता सकता हूँ कि आस्था अभी विज़र्ड किंग नहीं बन पाएगा। नो 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 एंड इसका रीजन आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। एंड बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने आस्था को देखा था इससे पहले चैप्टर में सारे ब्लैक बुल्स को अपना एंटी मैजिक शेयर करते हुए। एंड उसी चैप्टर में हमने देखा था कि लक एंड मैग्मा ने मिलकर लूसियस को हरा दिया था। मतलब लूसियस के एक क्लोन को ही हराया था, एक क्लोन को हरा दिया। ये तो बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप लोग अच्छे से सोचो तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। बिकॉज लूसियस का एक क्लोन हमारे मैजिक नाइट कैप्टन से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट लक एंड मैग्मा ने मिलकर इसके एक क्लोन को हरा दिया है, वो भी एंटी मैजिक के साथ। मतलब इसमें आस्था का भी हाथ है। ब्लैक बुल्स के मेंबर परमानेंटली आस्था का एंटी मैजिक यूज नहीं कर सकते, उनके पास ये पावर टेम्पररी है। मतलब वो कुछ बड़े मूव्स कर सकते हैं एंड उनका एंटी मैजिक ड्रेन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब यहाँ पे लक एंड मैग्मा फाइट कर रहे थे तब तक आस्था यूनो को बचाने के लिए गया था। एंड वहाँ पे आस्था एंड यूनो ये दोनों फाइट करते हैं लूसियस के अदर क्लोन से। एंड उसी के बाद इनकी फाइट कंटिन्यू होती है। अब हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर 370 का टाइटल है द टेबल्स आर टर्निंग थैंक्स टू आस्था's नाकामा। इसका मतलब है कि अभी आस्था का पाला बहुत ही ज्यादा भारी है उसके दोस्तों की वजह से। उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इस चैप्टर में हमें वैसा ही दिखाया गया है कि ब्लैक बुल्स के मेंबर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग वही देखते हैं कि आस्था एंड यूनो लूसियस के 4 क्लोन से फाइट कर रहे थे, जहाँ पे आस्था पूरा चौड़ में लूसियस को बोलता है क्या अब भी तुम जीतने वाले हो। बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं लूसियस स्माइल करता है। एंड इसी मोमेंट पे हम लोग देखते हैं क्लोवर किंगडम के सारे बिल्डिंग्स टूट जाते हैं, पूरी जगह कांपने लगती है। यहाँ पे आस्था एंड यूनो ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब हम लोग देखते हैं कैसल में, जहाँ पे ये भोसड़ी वाला राजा वो बैठा हुआ था अपने चेयर में। ये सोचता है इसका कैसल टूट जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग सिटीजन्स को भी देखते हैं जिनको बाकी मैजिक नाइट्स बचा रहे थे। तब यूनो यहाँ पे सोचता है यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आस्था यूनो को बताता है द लैंड ऑफ सन के बारे में, जहाँ पे एक बंदा जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बंदा था उसने बताया था आस्था को लूसियस के प्लान के बारे में। लूसियस अपने आइडियल्स को पूरा करना चाहता था बाय यूजिंग गार्गेंटियम कंपाउंड मैजिक फ्रॉम अप इन द स्काई। एंड इस मोमेंट पे हम लोग देखते भी है एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मैजिक से बनाया गया पेड़ अपीयर हो जाता है जो पूरे क्लोवर किंगडम को घेर लेता है। यहाँ पे हम लोग देखते भी है क्लोवर किंगडम अलग अलग बिखर जाती है एंड उड़ने लगती है। यहाँ पे लूसियस अपना मैजिक यूज करता है ये करने के लिए। तब हम लोग देखते सारे सिटीजन्स एंड मैजिक नाइट्स को, जिनको पता चल चुका था कि ये इस दुनिया का एंड है, अब पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। तब हम लोग देखते हैं मैजिक नाइट्स कैप्टन को भी, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। हम लोग वेंजेंस को देखते हैं जो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस देश को प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा। एंड हम लोग देखते हैं साइलेंट को भी, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो सोचती है मैं अभी मर नहीं सकती, नॉट येट। फिर सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं आस्था को जो यूनो को बोलता है हम लोगों को लूसियस के मेन बॉडी के पास जाना होगा एंड उसे फाइट करके रोकना होगा इमीडिएटली, वरना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आस्था को ये बंदा, इसका नाम मैं भूल चुका हूँ सच में, जहाँ पे ये बंदा आस्था को बोलता है कि लूसियस ने अपने फ्यूचर को देख लिया है, उसके लिए सिर्फ 2 ही थ्रेट है एंड ये दोनों पीपल ही सिर्फ उसे हरा सकते हैं। एंड ये दोनों लॉन्डे है, आस्था एंड यूनो। इन दोनों को छोड़ के लूसियस को कोई भी नहीं हरा सकता, मतलब किसी की ये औकात नहीं है। तो अब आस्था एंड यूनो लूसियस की मेन बॉडी की तरफ जाने लगते हैं, बट इन दोनों के सामने लूसियस के 4 क्लोन आ जाते हैं जो लोग इनको रोक देते। एंड लूसियस के क्लोन आस्था को बोलते इतनी ज्यादा आसानी से हम लोग तुम्हें जाने दे देंगे। और तभी हम लोग देखते हैं आस्था स्माइल करता है एंड आस्था के पीछे एक पोर्टल खुलता है। हम लोग देखते हैं फिनरल अपना स्पेशल मैजिक यूज करता है एंड ब्लैक बुल्स के कुछ मेंबर्स को ले आता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नैरो को, फिनरल को, चार्मी भी यहाँ पे थी एंड जोरा भी। ये चारों मिलके अटैक कर देते हैं लूसियस के 4 क्लोन के ऊपर। एंड आस्था को बोलते हैं इनको तुम हमारे हाथ में छोड़ दो एंड तुम आगे जाओ। एंड दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गॉस को, जो अपनी बहन को पकड़ के एक और मैजिक नाइट के सामने आ जाता है, मतलब मैजिक नाइट कैप्टन के सामने आ जाता है लूसियस से फाइट करने के लिए। एंड यहाँ पे गॉस बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। एंड दूसरी तरफ वेनेसा एंड ग्रे ये दोनों भी लूसियस के एक और क्लोन के सामने आ जाते हैं पूरा एंटी मैजिक के साथ लूसियस से फाइट करने के लिए। एंड इनके पीछे हम लोग देखते हैं नोएल को, जो एक पेलाडिन से फाइट कर रही थी एंड ये पेलाडिन थी नोएल की खुद की माँ। एंड नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं जॉर्डन को, जो आ जाते हैं वेंजेंस एंड साइलेंट के सामने। एंड जॉर्डन यहाँ पे इन दोनों को हील कर रहा था। प्रोबेबली जॉर्डन बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था, सबसे ज्यादा कूल यहाँ पे जॉर्डन लग रहा था। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नैच एंड लिचिता को, जो यामी को बचाने के लिए आ गया था मॉर्गन के पैलाडिन एंड लूसियस के एक और क्लोन से। यहाँ पे हम लोग देखते मतलब बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे थे ब्लैक बुल्स के मेंबर्स पूरा फाड़ने वाले हैं अभी।
ये सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर इतना ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं कि अभी मैजिक नाइट कैप्टन इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो अभी हम लोग देखते हैं हेनरी को, जो ब्लैक बुल्स के बेस को यूज करके लूसियस के क्लोन के ऊपर पंच मार देता है। एंड यहाँ पे लक एंड मैग्मा ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रही थी एंड ये दोनों बोलते गेट गोइंग आस्था। और तभी हम लोग देखते आस्था एंड यूनो ये दोनों पार कर जाते हैं लूसियस के चारों क्लोन को, और तभी ये दोनों सीधा जाते हैं लूसियस के मेन बॉडी की तरफ। एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर कैसा था? अगर हम लोग बोले 4-5 महीने के बाद ऐसा चैप्टर हमें देखने को मिला है, बट फिर भी हम लोग को ये चैप्टर देख के मजा आ गया। मुझे तो अच्छा लगा। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि ब्लैक बुल्स के मेंबर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। अगर आप लोग ब्लैक क्लोवर के मांगा को रीड करते हो बहुत दिनों से, तो आप लोगों को पता ही होगा ब्लैक क्लोवर मांगा में ऐसे ही चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। तो मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था इन चैप्टर से, बिकॉज हमको पता है हम लोगों को ऐसे ही छोटी मोटी फाइटें भी देखने को मिलेगी। 4-5 महीने के बाद एक चैप्टर हमें देखने को मिलता है, बट इस बार हमें 2 चैप्टर मिला है। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसके बाद वाले चैप्टर से। इस चैप्टर का टाइटल है इमॉर्टल सोल्स एंड इसका मीनिंग आप लोगों को इस चैप्टर के एंड में पता चल जाएगा। यहाँ पे नरेटर का कमेंट भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नरेटर ने लिखा हुआ था कोने में, मेरोलियाना वर्सेस मोरिस इन द मिडेस्ट ऑफ देयर डेडली स्ट्रगल मेंबर्स ऑफ द क्रिम्सन लाइन फॉल वन आफ्टर द अदर्स। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि मोरिस सारे क्रिम्सन लाइन के मेंबर्स को मार देता है, ये पे सबको खत्म कर देता है। एंड यहाँ पे क्रिम्सन लाइन का एक मेंबर बोलता है आई लीव द रेस्ट टू यू मेरोलियाना सामा। गंदी तरह से मारा है मोरिस ने इन सबको। बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेरोलियाना अभी भी हार नहीं मानी थी, वो फाइट के लिए हर समय रेडी थी एंड वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हम लोग देखते हैं ये फाइट के लिए पूरा रेडी है। ये अटैक भी करता है मोरिस के ऊपर, बट मोरिस यहाँ पे बोलता है अलाउ मी टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ वन मस्ट ट्रूली मेक यूज ऑफ लिविंग शील्ड। इस मोमेंट पे मोरिस यूज करता है अर्थ मैजिक मर्च ऑफ होली फूल्स एंड मोरिस यहाँ पे बहुत सारे क्लोन बना लेता है मिट्टी से, जो लोग अटैक कर देते हैं मेरोलियाना के ऊपर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेरोलियाना अटैक करते हैं इन क्लोन्स के ऊपर, बट ये क्लोन्स बहुत ही ज्यादा स्पीड से रिजनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरोलियाना सोचती है कि ये बंदा मोरिस अपना सेकंड मैजिक एट्रीब्यूट यूज कर रहा है इन क्लोन्स को बनाने के लिए। मोरिस यहाँ पे बोलता है मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा सिंपैथाइज करता हूँ कि तुम्हारे सारे कॉमरेड्स तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिए। यहाँ पे मोरिस बोलता है वो सभी लोग गधे थे, फूल्स थे, जो लोग बिना कुछ किए ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे मेरे साथ फाइट करने के लिए। अभी वो लोग खत्म हो चुके हैं, कुछ किए बिना। उन्होंने कुछ अकम्प्लिश नहीं किया है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये अच्छा होता अगर वो लोग मेरे रिसर्च मटेरियल बन जाते। सर्विसिंग एज नोरिशमेंट फॉर द न्यू मैजिक, एटलीस्ट इसकी वजह से उनको एक मीनिंगफुल एंड तो मिलता। मतलब मोटा मोटी बोले तो ये बंदा मोरिस मेरोलियाना के सारे कॉमरेड्स को क्रिटिसाइज कर रहा था। फिर ये बंदा पागल की तरफ चिल्ला कर बोलते है आई वाज चूजन बाय गॉड, मुझे गॉड ने चूज किया है। मेरे पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक है जो वो अलाउ करता है मुझे अपने पूरे नॉलेज एंड एबिलिटीज को फुल्ली यूज करने में। इस बंदे के पास इतना ज्यादा पावर है कि ये बंदा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड ये बंदा कुछ क्रिएट भी कर सकता है। और आपको तो पता ही है किसी एक कैरेक्टर को इनॉर्मस पावर मिल जाए तो वो पगला जाता है, वैसे ही मोरिस भी यहाँ पे पगला गया है। ये पागल की तरफ चिल्लाने लगता है एंड यही पे हम लोग देखते हैं मोरिस के वो क्लोन मेरोलियाना के ऊपर अटैक करते हैं, जिनको मेरोलियाना डिस्ट्रॉय कर देती है एंड मोरिस के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेरोलियाना अपने बॉडी फॉर्म को मेंटेन करके नहीं रख पा रही थी। उसकी बॉडी माना के इतने ज्यादा क्लोज पहुंच चुकी थी कि उसकी बॉडी अभी खुद का शेप मेंटेन करके नहीं रख पा रहा था। एंड यही पे मोरिस उसे बोलता है दैट्स द लिमिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस के लिए ये एक लिमिट है, तुम माना के बियॉन्ड नहीं जा सकती, तो इसलिए फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। लूसियस समा के अंडर आ जाओ एंड एक परफेक्ट वर्ल्ड को देखो तुम। और तभी हम लोग देखते हैं फ्लैशबैक, जहाँ पे हमें बताया जाता है मेरोलियाना की बैक स्टोरी के बारे में। मेरोलियाना को जब कोई ग्रिमोर नहीं मिला था, उससे पहले ही मेरोलियाना इतना ज्यादा स्ट्रांग थी कि उसे कोई मैजिक नाइट भी हरा नहीं सकता था एंड दैट्स व्हाई इसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए कोई भी नहीं था। एंड इस चीज को मेरोलियाना ने एक्सेप्ट कर लिया था एंड मेरोलियाना ये रियलाइज करती है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में स्ट्रांग नहीं बन सकती थी, बिकॉज कोई भी उसके साथ अभी कीप अप नहीं कर सकता है। एंड मेरोलियाना इस फैसले पे आती है कि अगर वो अकेली भी है बट वो खुद स्ट्रांग बन सकती है। मेरोलियाना ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी डिफरेंट मैजिक रीजन्स में, जहाँ पे हार्श से लेके हार्श एनवायरनमेंट में मेरोलियाना सर्वाइव कर जाती थी। वो मैजिक रीजन्स में बच्चों की तरफ घूमती थी, जहाँ पे किसी भी मैजिक नाइट की जाने में गांठ फटती है। एंड मेरोलियाना खुद को इतना ज्यादा फोर्स की थी कि वो डिस्कवर कर लेती है ह्यूमन लिमिट्स के वॉल्स को। एंड मेरोलियाना ने इस वॉल को पार करने की भी कोशिश की है, वो टॉप तक पहुंच भी जाती है बट वो इसके पार नहीं जा सकती थी। एंड यहाँ पे हमें मेरोलियाना एंड लूसीफेरो की फाइट भी दिखाई जाती है, जहाँ पे मेरोलियाना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी थी। और तभी हम लोग देखते प्रेजेंट में, जहाँ पे मेरोलियाना हारने वाली थी, वो गिर रही थी, तभी उसके पीछे बहुत सारे हाथ आ जाते हैं
एंड उसको सपोर्ट करते हैं। क्रिम्सन लायंस के मेंबर जो मेरोलिना को बोलते हैं हम लोग को ट्रेन कीजिए। यहाँ पे मेरोलिना बाकी लोगों के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पे क्रिम्सन लायंस के मेंबर बोलते थे कि हम लोग कीप अप नहीं कर सकते, हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट हम फिर भी आपके साथ ट्रेनिंग करेंगे ताकि वो लोग मेरोलिना की ताकत को चेज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रिगोलियन भी आ जाता है, मेरोलिना का भाई। वो बोलता है सॉरी टू कीप यू वेटिंग एल्डर सिस्टर। एंड इस मोमेंट पे हम लोग देखते हैं मेरोलिना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जो बोलते हैं हु सेड आई वाज वेटिंग। और यही पे हम लोग देखते हैं मेरोलिना के ग्रिमर पे एक और नया स्पेल ऐड हो जाता है। तब मेरोलिना उस स्पेल का यूज करती है एंड बोलती है ऑलवेज बर्न एट माई लिमिट। यहाँ पे मेरोलिना अपने सारे कॉमरेड्स को जगा देती है, उनके सोल को जगा देती है। मतलब मेरोलिना की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अपने कॉमरेड्स के सोल को, जो लोग मर गए थे, उनको वापस जिंदा कर देते हैं। यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं कि मेरोलिना ऐसा कैसे कर सकती है। यहाँ पे मोरिस भी शॉक हो जाता है। मेरोलिना जिस स्पेल को यूज करके इन सबको रिवाइव किया था, उस स्पेल का नाम है अल्टीमेट फ्लेम मैजिक एक्सेलेटियस लियोनम। यहाँ पे सारे मैजिक नाइट्स बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे। ये सभी लोग मर चुके हैं, बट इनकी सोल को मेरोलिना ने रिवाइव कर दिया है। फिर ये सभी मैजिक नाइट्स अटैक कर देते हैं मोरिस के क्लोन के ऊपर एंड सभी को मारने लगते हैं। यहाँ पे मोरिस भी बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। मोरिस को समझ नहीं आ रहा था कि मेरोलिना ने इनके सोल को कैसे रिवाइव कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है। तो मेरोलिना आ जाती है मोरिस के पास अटैक करने के लिए। मोरिस भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। ये बोलता है नो मैटर अगर तुम लोगों ने मेरे सारे क्लोन्स को मार दिया, इट्स ऑलरेडी ओवर। एंड वो मेरोलिना के ऊपर अटैक करने लगती है, बट एक भी अटैक उसका मेरोलिना के ऊपर हिट नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे मेरोलिना की बॉडी कम्प्लीटली माना में बदल चुकी थी। वो एकदम ह्यूमन बाउंड्रीज को पार कर गई थी। ये लड़की ह्यूमन से भी ऊपर जा चुकी है। यहाँ पे मेरोलिना यूज करती है द फ्लेम्स ऑफ रेजरेक्शन, ट्रांसेंडेंस ऑफ फ्लेश। यहाँ पे मेरोलिना की पूरी बॉडी फ्लेम्स में बदल चुकी थी, पूरी बॉडी माना में बदल चुकी थी। इसलिए मोरिस मेरोलिना को टच भी नहीं कर पा रहा था। मोरिस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। ये ह्यूमन रियल्म के बियॉन्ड है, इसे कोई मॉर्टल यूज नहीं कर सकता, नॉर्मल ह्यूमन इसे यूज नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे मेरोलिना इतने ज्यादा अटैक करता है मोरिस के ऊपर। यहाँ पे मोरिस की रिजेनरेशन स्पीड भी काम नहीं आती, वो अपनी बॉडी को रिजेनरेट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे मेरोलिना के अटैक्स इतने ज्यादा फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग थे कि मोरिस की बॉडी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, वो खुद को हील भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे मरते मरते ये बंदा ये बोल रहा था मेरे पास गॉड की पावर है, मुझे गॉड ने चूज किया है, तो मैं कैसे मर सकता हूँ। बट यहाँ पे मेरोलिना बोलती है आई डोंट गिव ए डैम अबाउट योर गॉड। एंड फाइनली मेरोलिना इसे खत्म कर देती है एंड यही पे ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब आते हैं कंक्लूजन में कि ये चैप्टर कैसा था। अगर मैं बोलूँ ये चैप्टर बवाल था तो बवाल था, ये गजब का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोगों ने अपने नेक्स्ट विज़र्ड किंग को देख लिया है। आप लोगों को भी पता है कि अभी कौन विज़र्ड किंग बनने वाला है, अभी कौन कैपेबल है विज़र्ड किंग बनने के लिए। अगर आस्था एंड यूनो ने लूसियस को हरा दिया है, फिर भी आस्था एंड यूनो इन दोनों में से कोई भी विज़र्ड किंग नहीं बनने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट विज़र्ड किंग बनेगा मेरोलिना। ये कैरेक्टर विज़र्ड किंग बनने में सबसे ज्यादा पास है। मैं बोल सकता हूँ ये विज़र्ड किंग बन सकती है। एंड आस्था या फिर बोलो यूनो, इन दोनों की एज ही बहुत ही ज्यादा कम है। अगर ये दोनों अभी विज़र्ड किंग बन जाए देन ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता भी हूँ कि मेरोलिना अभी विज़र्ड किंग बने या फिर बोलो विज़र्ड क्वीन बने। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलती है किसी और एक वीडियो में। टिल देन गुड बाय।